बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ मोल। व्हाट इज़ मोल? तो मोल हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ टर्म यूज टू काउंट नंबर ऑफ एटम एंड मालिक्यूल। हम जब किसी सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो जब उसके अमाउंट में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड सब्सटेंसेस, तो कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? हम मोल का टर्म यूज़ करते हैं। तो मोल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर, यानी कौन से नंबर को हम जो यूज़ कर हमारे पास होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। और नंबर हमारे पास क्या है? एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। तो मोल हमारे पास अ मोल इज़ डिफाइंड हैज़ द अमाउंट मास ऑफ अ सब्सटेंसेस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर। यानी हमारे पास जब सब्सटेंसेस के मास वगैरह को हम डिफ़ाइन करते हैं, जो कंटेन करते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मोल हम क्वांटिटेटिवली भी डिफ़ाइन करते हैं जब हम किसी भी जब सब्सटेंसेस का हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको मोल बोलते हैं। तो मोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोल को हम रिप्रेजेंट MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल आपने जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग यानी हम उसको टर्म यूज़ करते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। डेली लाइफ में भी हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। लाइक हम पेयर ऑफ शूज़ के लिए हम जब भी बात करते हैं शूज़ की या सॉक्स की, तो हम पेयर ऑफ शूज़ या सॉक्स बात करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि 2 शूज़ या 2 सॉक्स की बात की जा रही है नंबर में, यानी काउंटिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। इसी तरह जब हम बनाना या एग की बात करते हैं तो उसके लिए हम टर्म डज़न यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास ग्रूस ऑफ पेंसिल होता है जो कि कंटेन करता है 144 पेंसिल, तो ये हमारे पास टर्म यूज़ होते हैं डेली लाइफ में टू काउंट दी डिफरेंट थिंग। इसी तरह जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल हमारे पास इक्वल होता है, यानी जो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल जब भी हम मोल की बात करेंगे तो इट कंटेन 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो हम मोल जो है ना एटम के यानी किसी भी सब्सटेंसेस में एटम और मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है? मोल होता है। एग्जाम्पल हमारे पास डेली लाइफ में हमारे अब और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सेकेंड ही हमने कहा था कि हम इसको क्वांटिटेटिवली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम, यानी 12 ग्राम होगा, तो ये 12 ग्राम हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरह जब मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, जैसे वाटर का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 ग्राम। अब इसको हमने एक्सप्रेस किया है ग्राम में, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मास 98 ग्राम है, जो कि इक्वल होगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास 58.5 ग्राम है। जब हमने इसको एक्सप्रेस किया है ग्राम में, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट है। जब हम इसको किसी भी सब्सटेंसेस यानी एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला मासेस को जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तब हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे? मोल यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या होते हैं? ग्राम एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस और फार्मूला एटॉमिक मासेस। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंसेस एक्सप्रेस इन ग्राम, तब हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और फार्मूला मास ऑफ जो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास यानी फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मासेस। इसी तरह जब हम ग्राम एटॉमिक मासेस है, जब हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम, तब वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास आएगा। यानी ग्राम जो मॉलिक्यूलर मासेस है, इसमें हम एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? जब भी हम वाटर हमारे पास है, जैसे हमारे पास वाटर है H2O,
इसका जो एटॉम हमारे पास मालिकुलर मास है वो है 18 ग्राम। तो हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। या फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो हमारे पास मालिकुलर मास होगा वो हमारे पास क्या है, 44 ग्राम है। जब हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मालिकुलर मास बोलेंगे। फार्मूला मास हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है उनके जब मासेस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम, उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हमारे पास क्या है, 58.5 ग्राम है। तो आयोनिक कंपाउंड के जो मासेस को हमने एक्सप्रेस किए ग्राम, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम फार्मूला मासेस। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस। तो ग्राम एटॉमिक मासेस में हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन की या कार्बन की। तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है, तो इसको ग्राम में एक्सप्रेस किए, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मासेस। इसी तरह हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 ग्राम होता है, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। हमारे पास 1 ग्राम है, तो हम इसको 1 हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मासेस बोलेंगे, जो कि इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। तो ये सारी हमारे पास क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस, फार्मूला एटॉमिक मासेस और ग्राम मालिकुलर मासेस। अब हमारे पास ग्राम एटॉमिक मासेस वर्सेस ग्राम मालिकुलर मासेस। तो बाय डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मासेस, जब हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, ग्राम मालिकुलर मासेस में जब हम मालिकुलर मासेस को एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट हमारे पास ग्राम की क्या होती है, ग्राम एटॉमिक मासेस की हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राम मालिकुलर मासेस को हम ग्राम पर मोल एक्सप्रेस करते हैं। इक्वल जो हमारे पास होती है, द वैल्यू ऑफ ग्राम एटॉमिक मास इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास इन द यूनिट। और हम इसको क्या करते हैं, कैन गिव द वैल्यू इन ओनली इन ग्राम और ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थोड़े ग्राम एटॉमिक मासेस वर्सेस ग्राम मालिकुलर मासेस। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है। हमारे पास जैसे बाय डेफिनेशन हमें पता चल गया कि हमारे पास मोल क्या होता है। मोल हमारे पास क्या है, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंसेस और मास ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। जब मोलर मासेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स देगा। यानी हमारे पास अगर हमें वेट पता हो और मालिकुलर मास हमें पता है, तो उसकी मदद से हम क्या, नंबर ऑफ मोल सब्सटेंसेस के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ कन्वर्जन होती है, जैसे कि हमारे पास मोल मास कन्वर्जन है। यानी जब हमें मोल पता हो और मालिकुलर पता हो, तो हम उसकी मदद से किसी भी जो सब्सटेंसेस का मास कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो मास ऑफ गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, मोल ऑफ गिवन एंड मोल ऑफ अननोन। इसकी मदद से, या फिर हमारे पास सिंपल जो फार्मूला है, हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला ये है। तो इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी n इज़ इक्वल टू वेट बाय मालिकुलर मास, या इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हमें मास यानी वेट पता नहीं है और हमें नंबर ऑफ मोल पता है और मालिकुलर मास पता है, तो इसकी मदद से हम वेट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो नॉन वैल्यू होंगे उसको हम एक साइड पे ले आएंगे, यानी n ये हमारे पास इस साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई मालिकुलर मास इज इक्वल टू वेट। तो हमारे पास ये क्या हो गया है, मोल मास कन्वर्जन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है, हम क्या करते हैं, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी करते हैं। यानी हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। अब अगर हमें फाइंड आउट यानी बोलते हैं कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब हमारे पास जो n होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23
23। तो नंबर ऑफ़ मोल हमें दिए होंगे, उसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल उसी को एक साइड पर रखते हैं, यानी फार्मूला को रीअरेंज किया है तो n मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमारे पास जो मालिक्यूलर मास है वो 151 ग्राम है ब्यूटेन का ऑफ ब्यूटेन, और हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और हाइड्रोजन का 1 दिया है। तो डेटा हम अरेंज करेंगे। हमारे पास मास इन ग्राम दिया है, वो क्या दिया है, 151 ग्राम दिया हुआ है। मालिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन हमारे पास क्या है, C4H10। तो इसकी मदद से, यानी कार्बन हमें दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 1 इंटू 10। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 58। यानी हमने मोलर मास फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ मालिक्यूलर फार्मूला। मास हमें दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल। फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड मालिक्यूलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास है 151 ग्राम और मालिक्यूलर मास 58। तो इसको सोल्व किए तो हमारे पास क्या आता है, 2.63 मोल। हमारे पास 2.6 मोल आता है। अब हमारे पास ये मोल कैसे आता है, यानी यूनिट हमारे पास इसमें कहाँ से आया है। तो यूनिट हमारे पास ऐसे आता है कि हमारे पास जो मास है वो क्या है, 151 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, जो हमारे पास 58 है, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, ग्राम पर मोल है। अब ग्राम हमारे पास ग्राम के साथ कट जाएगा, यहाँ भी मोल डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला आया है वो नंबर ऑफ मोल क्या है, 2.63 मोल आया है। इसकी जगह हम यहाँ पे ग्राम पर मोल भी लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राम पर मोल लिखेंगे तो हमारे लिए यूनिट को काउंट करना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ आइस। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा में हमें क्या दिए हुए, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं। मालिक्यूलर मास ऑफ आइस हमने फाइंड आउट करना है, तो वो आइस हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर का हमारे पास एटॉमिक मास जो मालिक्यूलर मास आएगा वो क्या है, 18 है ग्राम पर मोल आएगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम मालिक्यूलर मास। फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, हमें रिक्वायर क्या है, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम को हम एक साइड पे रहने दें, नॉन वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मालिक्यूलर मास 5 इंटू 18। तो हमारे पास क्या आया है, जो मास इन ग्राम हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या है, 90 ग्राम आया है। इसमें भी हमारे पास जो यूनिट है ग्राम, हमारे पास ये यूनिट आपके पास ग्राम कैसे आया है, तो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल लिखेंगे। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन में है वो हमारे पास क्या है, 5 मोल इंटू 18 ग्राम पर मोल। तो मोल हमारे पास मोल से कट जाएगा और ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 18, तो हमारे पास ये आ जाएगा 90 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 6.50 मोल ऑफ मीथेन। तो हमारे पास इसमें गिवन डेटा क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल 6.5 मोल दिए हुए हैं, मालिक्यूल दिए हुए हैं। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। फार्मूला नंबर ऑफ मालिक्यूल इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है,
नंबर ऑफ मालिक्यूल को हम एक साइड पे रहने दें, फार्मूले को रीअरेंज किए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल 6.50 है और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 है। सोल्व किया तो नंबर ऑफ मालिक्यूल हमारे पास क्या आ रहे हैं 3.914 इंटू 10⁻24 मालिक्यूल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम फॉर फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास आइसोटोप्स इनके दिए हुए हैं लिथियम का और हमारे पास लिथियम 6 का नेचुरल अबेंडेंस इनकी दी हुई है और रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो गिवन डेटा में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लिथियम हमारे पास 6 है, उसका है क्या है 6.0151 है। रिलेटिव नेचुरल अबेंडेंस हमारे पास इसकी क्या है 7.5% है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7.0160 और नेचुरल अबेंडेंस इसकी हमारे पास 92.5% है। तो रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास क्या है एवरेज एटॉमिक मासेस। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास एवरेज एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 6 इंटू उसकी परसेंटेज अबेंडेंस प्लस हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम 7 और उसकी नेचुरल अबेंडेंस डिवाइडेड 100। तो हमारे पास इसको सारे हमने वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या है कि एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम हमारे पास क्या है 6.94 हमारे पास उसका क्या है रिलेटिव एटॉमिक मासेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल जो हमें दिए हुए हैं वो 6.68 इंटू 10⁻23 दिए हुए हैं। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 और मालिकुलर मास हमें दिया हुआ है तो वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे। क्लोरीन का इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो फास्फोरस का हमारे पास 30 है और क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास है। तो वो हमने फार्मूले में पुट किया है और फाइंड आउट किया है हमारे पास। तो क्या आया है मालिकुलर मास 137.47। रिक्वायर्ड डेटा में हमें क्या है मास इन ग्राम हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है यानी हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल इनटू Na। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मालिक्यूल है वो क्या है 6.68 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है वो हमने इसमें एवोगैड्रो नंबर की जगह लिखे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल क्या है 1.10 मोल आए हैं। अब हमारे पास मोल का फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड मालिकुलर मास। रीअरेंजिंग द फार्मूला तो मास इन ग्राम हमारे पास इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल इनटू मालिकुलर मास। वैल्यू पुट की है तो हमारे पास जो मास आया है मास इन ग्राम वो क्या है 151.62 ग्राम हमारे पास इसका मास आया है। क्लास ये आपने जो न्यूमेरिकल है वो कॉपी पे लिखने हैं। थैंक यू।